obstructed. OBSTRUCTED is obstructed by a high building. By a high building. Question को सबको note down करना है. By a high building. Full stop. To prolong the line. To prolong. 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 Yeah. To prolong the line beyond the building. To prolong the line beyond the building, a 170 meter long, 170 meter long, perpendicular BC, perpendicular capital B, capital C, BC. BC is set out from B. Perpendicular. A perpendicular BC, BC, capital BC. ठीक है, कैप्स में ऐसे है BC, like BC. Is set out. BC is set out. Is set out. Is set out from B. Set out from B. Set out from B. From B. Full stop. Yeah. From C. Full stop. From C. From C. Two lines. Through line. Two TWO. Two lines. From C. Two lines. Okay. CD and CE. CD and CE are set out. SET, set out at angles of, are set out at angles of 35 degree and 50 degree with C into and 35 degree and 50 degree with 35 degree and 50 degree with CB, capital CB, with CB respectively. Full stop. Determine the length. Determine the length CD. Determine the length capital C, capital D, CD and CE, so that D and E, so that D and E may be on the prolongation of AB. CNE. So that CD, so that D and E, and E may be BE, may be on the prolongation of, prolongation PROLONGATION, prolongation of AB, prolongation of AB. Okay, full stop. If the chainage CHAINAGE, chainage of B, capital B, if the chainage of B, capital B, is 120 meter, 120. Sir, if the chainage of B, capital B, of B, B, capital B, okay, see the board, capital B, B is 120 meter. Find the chainage. Sir, B is if the chainage of B, station B, okay, B is 120. 120 meter. Find the chainage of D and E. Full stop now. Now, comma. Find the chainage of D, capital D and E.
find the change of D and E, capital D and capital E. Okay. अच्छा थोड़ा सा, अच्छा जिसका भी साउंड आ रहा है ना पीछे से थोड़ा सा म्यूट कर दो आप, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस आता है, होता है, ठीक है। अच्छा सर क्या क्या होता है ना, change of D and E, capital D and capital E. Okay. हाँ ठीक है। हाँ सर। ओके तो देखिए क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए एक बार, क्या बोला इसमें, सर्वे लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, एक सर्वे लाइन मेरा जा रहा है, ओके, इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ हाई बिल्डिंग, मतलब एक सर्वे लाइन मेरा जा रहा था, उसका बीच में एक हाई बिल्डिंग आ गया, सर्वे लाइन के बीच में एक हाई बिल्डिंग आ गया, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या है, टू प्रोलॉन्ग द लाइन बियॉन्ड द बिल्डिंग, अब इस लाइन को पीछे मतलब बिल्डिंग के पीछे से खींचने के लिए, ओके, थोड़ा सा बोर्ड को देखिएगा आपको, ओके, बोर्ड को देखिएगा और साथ क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखिएगा। देखिए क्या क्या है इसमें, अ सर्वे लाइन इज गोइंग इन दिस पैटर्न, ठीक है, सर्वे लाइन ऐसे मेरा जा रहा था, बीच में क्या आ गया, बीच में एक बड़ा सा बिल्डिंग ऐसे आ गया, क्लियर है इतना दूर, क्लियर है, दिस इज द सर्वे लाइन, तो ये है मेरा बिल्डिंग। अब क्या है, टू प्रोलॉन्ग द लाइन बियॉन्ड द बिल्डिंग, मतलब लाइन को बिल्डिंग का पीछे से ऐसे स्ट्रेट खींचने के लिए, टू प्रोलॉन्ग द लाइन बियॉन्ड द बिल्डिंग, 170 मीटर लाइन, 170 मीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर BC इज सेट आउट फ्रॉम B, मतलब तो हम लोग पकड़ लेंगे कि मान लो कि दिस इज अ सर्वे लाइन ए से मेरा सर्वे स्टार्ट हुआ है, और बी पॉइंट जो है जस्ट बिल्डिंग के आगे बी पॉइंट जो है, ओके, तो बी पॉइंट से हम लोग ने किया क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग सेट आउट किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग सेट आउट किया जिसका लेंथ है कितना, 170 मीटर, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, ओके, बी एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग सेट अप किया फ्रॉम पॉइंट बी, क्लियर, ठीक है, तो ये लाइन मेरा कितना दूर तक जा रहा है, सी पॉइंट तक जा रहा है, क्लियर है, हाँ या ना, ये लाइन जो है ये मेरा कितना दूर तक जा रहा है, सी पॉइंट तक जा रहा है, सो फ्रॉम सी, तो अभी सी पॉइंट से क्या किया हम लोग, टू लाइंस दैट इज CD एंड CE आर सेट आउट एट एंगल्स 35 डिग्री एंड 50 डिग्री विथ CV रेस्पेक्टिवली, तो CV का रेस्पेक्ट से विथ रेस्पेक्ट टू CV दो लाइन हम लोग ने और तैयार किया, मतलब दो लाइन ऐसे मेरा जा रहा है, ओके, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन मेरा इस लाइन के ऊपर ऐसे जा रहा है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, सो तो फिर क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू BC मेरा पहला वाला जो लाइन है, मान लीजिए इसका हम लोग नाम दे दिए, क्या इसका हम लोग नाम दे दिए सपोज D, ओके, और इसका हम लोग नाम दे दिए E, क्लियर है, तो देखिए एंगल जो है, अब CD का जो एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू BC दैट इज व्हाट, दैट इज गिवन हाउ मच, दिस इज गिवन 35 डिग्री, और CE का जो एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू BC ये कितना दिया हुआ है मेरा, 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा AB के प्रोलोंगेशन के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब AB लाइन को जो हम लोग ने पीछे खींचा, ठीक है, उसके ऊपर ही ये दो पॉइंट्स मेरा लाई कर रहा है, मतलब D और E पॉइंट्स ये दोनों के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये दो ये लाइन के बेस सर्वे लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, क्लियर है, हाँ या ना, ओके, अभी देखिए क्या बोला है, तो B तक मतलब A से B तक चेनेज हम लोग मेजर किया है, A से B तक डिस्टेंस हम लोग मेजर किया, दैट चेनेज इज मेजर, वो है मेरा 120 मीटर दिया हुआ, ओके, अभी हम लोग को बोला है फाइंड द चेंज ऑफ D, मतलब D का चेंज कितना होगा, मतलब A से लेके D पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है, उसके साथों साथ A से लेके E पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा वो भी हम लोग को निकालना है, क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, डायग्राम क्लियर है सबको, यस सर, क्लियर है ना, तो चलिए अभी कैलकुलेट करके देखिए, दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम, दिस इज अ राइट एंगल, हाँ बोलो, ड्राइंग को लिखिएगा ना, कौन सा, हाँ हाँ हाँ, ड्राइंग को ड्रॉ कर लो, क्योंकि बिना ड्राइंग का आप कर नहीं सकते, बिना ड्राइंग का आप लोग कर नहीं सकते, इसलिए ड्राइंग को ड्रॉ कर लो, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, हुआ,
हाँ सर हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग को जो निकालना है, चेन एज ए से डी का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है, और ए से ई का डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये भी हम लोग को निकालना है। तो उससे पहले हम लोग को जो निकालना होगा, क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बीडी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ बीई का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल बीसीई, ये दोनों मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों का एंगल मेरा दिया हुआ है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों का जो एंगल है वो भी मेरा दिया हुआ है। सर 10 थीटा से यूज कर लेगा क्या? हाँ 10 थीटा से यूज करेगा क्या 10 क्या बोल रहे हो? 10 हाँ, तो थीटा फिर देखो, इसमें देखो, अगर बीसीडी ट्राइंगल को, अगर ट्राइंगल बीसीडी को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ट्राइंगल का डायग्राम कैसे हो जाएगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर इसको घुमा के देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? दिस विल बी डी, दिस विल बी बी, एंड दिस विल बी सी। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं? जी। ट्राइंगल बीसीडी को कर रहे हैं, और इसका जो एंगल दिया है वो मेरा कितना दिया है? 35 डिग्री दिया हुआ है, और बीसी जो लेंथ है वो भी मेरा दिया हुआ है, 170 दिया हुआ है। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? बीडी जो है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली आपने जो बोला, tan से 10 से फाइंड आउट होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? tan 35 इज इक्वल टू कितना होगा? क्या पता है हम लोग को? हाइट बाई बेस, मतलब क्या हो जाएगा? बीडी बाई BD by 170 वेरी गुड, बीडी बाई 170, तो बीडी बाई बीस। तो बीडी का लेंथ फिर कितना होगा बोलिए? tan 35 into 170 कितना आएगा? 119 One? 19 मीटर 119 मीटर, 119 मीटर। इतना तो रहा सबका। बीडी का लेंथ 119 मीटर आया कि नहीं? यस सर। आया ना? यस सर। निकुम आया क्या? Okay, so similarly, now find the length of BE from this right angle triangle BEC. BEC triangle से आप BE का लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ट्राइंगल बीईसी से भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आएगा फिर बोलो? BE का 202 हाँ 202.598 वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल? अगर बीसी को अगर हम लोग देखेंगे, सो इट विल बी लुकिंग लाइक समथिंग लाइक दिस। ईबीसी 90 डिग्री है और ये 50 डिग्री। यहाँ पे दिस इज दिस सेम बेस मेरा सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? tan 50 इज इक्वल टू क्या होगा? बीई बाय बीसी। सो बी इज इक्वल टू हाउ मच? tan 50 इंटू 170। हाँ, कितना आया फिर बोलो बीई का वैल्यू? 202.59 मीटर। 202.59 मीटर। इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? तो अभी देखिए, अभी हम लोग के पास बीडी का भी लेंथ है, बीई का भी लेंथ है। तो अभी हम लोग को निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द चेनेज एट डी। डी का चेनेज हम लोग को निकालना है, और ई का चेनेज हम लोग को निकालना है। तो देखिए, ए बी का जो लेंथ है 120 मीटर, वो मेरा दिया हुआ है। तो बी से लेके डी, हाँ 120 मीटर मेरा दिया हुआ है। तो बी से लेके डी प्लस कितना करना है डी का चेनेज निकालने के लिए? 239 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 119 हो जाएगा। हाँ, सो चेनेज एट डी कितना होगा फिर? चेनेज एट डी, हाँ बोलो। 120 plus 119 120 plus 119, very good। 120 plus 119, that is equal to how much? 239 मीटर, है कि नहीं? जी। हम तो क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद देखिए क्या निकालना है? चेनेज एट ई भी हम लोग को निकालना है। सो चेनेज एट ई विल बी हाउ मच? ई का चेनेज कितना आएगा? 239 plus 120। हाँ, 120 के साथ कितना प्लस कर देंगे? 202 जी 202.59 को प्लस कर देंगे 120 के साथ। ये टोटल लेंथ मेरा कितना है? 202 है, 0.59 है। तो फिर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 202.59 करके मेरा कितना आएगा? 202.59
598. 322. 0.59. 322.59. 0.59 meter. आया? क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. हुआ सबका? न्यूकॉम हुआ क्या? हुआ? आंसर आया सबका? तो सो चेनेजेट डी मेरा कितना है? 239 है. ओके, एंड चेनेजेट ई मेरा कितना है? 322.59 है. क्लियर है इतना दूर? Yes, sir. बोलो क्लियर है? जी सर. ओके फाइन. चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कीजिए तो. अच्छा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लिखिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम. The distance measured between 2 points. सर कौन सा दिया सर? हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? हेलो. Sound आ रहा है. अच्छा लिखो नेक्स्ट. The distance measured. सर इसको थोड़ा सा नोट कर लेगा जैसे. अच्छा 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 ठीक है करो. नोट डाउन कर लो उसको फास्ट. 120 प्लस ना. हाँ क्योंकि चेनेजर डी जो है वो मेरा कितना होगा? 120 प्लस 119. ये डी का चेनेज है और ई का चेनेज के लिए 120 के साथ जो बीई का जो लेंथ हम लोग का निकला था उसी को ऐड कर देना है. सो 120 प्लस 202.59. 139 ना. नहीं 120 प्लस देखो कितना निकला है बीई का लेंथ 202.59. सो बी 120 के साथ 202.59 को ऐड कर देना. ओके. So the train is 120 plus. Okay, now the next one. हुआ ना? हाँ सर. Okay sir. Okay, write down the next problem. The distance measured between 2 points on a sloping ground. Between 2 points on a sloping ground, SLOPING, sloping ground is 320 meter, 320 meter. Find the correction to be applied. Find the correction to be applied and the horizontal distance. Find the correction to be applied and the horizontal distance if horizontal distance if point number 1, angle of slope is 11 degree. 11 degree. Point number 2, slope is 1 in 7. Slope is 1 in 7. 1 in 7. And point number 3, difference in elevation between 2 points is 39 meter. 39 meter. different in difference in elevation between 2 points
is 39 meter. 2 point Is 39 meter. 39 meter. ओके चलिए ये तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, कैसे करना वो भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसका ऐसा वाला प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो डू इट राइट अवे नाउ. इसको कीजिए अभी आपको, बहुत ही इजी है. चलिए फास्ट आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी जल्दी. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर के कितना आया? पहले वाले का आंसर कितना आया फर्स्ट क्वेश्चन का? सर 323. 314.01 314 जी पॉइंट. सर मेरा 323.2 आ रहा है. 323 ज्यादा कैसे होगा? कम होना चाहिए ना. मैंने बोला था क्या कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो मेरा स्लोपिंग डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है ना. तो ए बी का मान लीजिए मेरा कितना दिया हुआ है, 320 मीटर इज गिवन. 320 मीटर दिया हुआ है. पहला वाला क्वेश्चन में एंगल कितना बोला है? 11 डिग्री बोला है ना शायद. 316.8. कितना आ रहा है? 316. हाँ सबका कितना आया? कम टू कितना आया? कितना है? मेरा 8 है, 8.13. हाई पोटेंशियल अलाउंस कितना आया? मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है, बीसी का जो पॉइंट है, दिस सी डैश का जो पॉइंट है बीसी, हाँ कितना आया बोलो? 5.9.
320 into sec theta minus 1 कितना आ रहा है? 5.9 मेरा आ रहा है। मेरा 5.99। हाँ कितना आ रहा है? मेरा 5.99 आ रहा है। सर वो थीटा सर जो कितना है सर, जो 11 डिग्री है क्या? थीटा हाँ, कितना बोला 11 था मैं? डिग्री। 11 डिग्री बोला था ना। हाँ वही तो कितना होगा? सर 320। हाँ बोलो। सर मेरा ये कैलकुलेटर में सर वो है कि जो क्या सेक को सर क्या ये कर 10 लेंगे हम लोग? 1 बाय कॉस हम लोग कर लेंगे। 1 बाय कॉस 11 डिग्री माइनस 1 ना। सर 11 डिग्री कैसे है? वो वन गिवन का है, हाँ क्या वो गिवन है। गिवन है वो तो क्या? दिया हुआ है। हाँ तो हाँ। क्वेश्चन में बोला ना मैंने। क्वेश्चन को सही से सही से आप लोग नोट डाउन कीजिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ओ हाँ 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 सर 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 देख लिया। देख लिया ना। यस सर। ओके हम सेकंड वाला को कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सेकंड वाला को भी करो, लेकिन पहला वाला को किए कि नहीं? पहले वाला को ओपन नहीं किया सर। है तो पहले वाला को सीरियली चलना चाहिए ना। पहले वाला सर 314.01। अच्छा तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? सपोज AC डैश फर्स्ट केस में कितना आ रहा है? 314 ना 3 AC देश जो 5.99। नहीं अच्छा इसका है 5.99 मीटर। हाँ जी, फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर हाँ 1 का। अच्छा तो जी। ये कितना आ रहा है ओरिजिनल मेरा? डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ओरिजिनल कितना आ रहा है? डिस्टेंस 314.01 314.01 मीटर। so 314.01 meter. This is the answer of the first question. सबका जी। देखो ऐसे आया कि नहीं? 314.01 मीटर आया कि नहीं? उसके बाद सेकंड का, सेकंड का करो। जिसका हो गया है वो करते करते। सर वो हाँ बोलो। जैसे हम पूरा जो गलत गलत जो कर रहे हैं। कीजिए आराम से, सर सही से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो बोलो। सर 1 बाय कोस 11 जो सर जो कितना आ रहा है ना वो लोग का? बोलो तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम ये करो ना, बोलो। 5.99 आ रहा है। नहीं वो सिर्फ पूछ रही है कि 1 बाय cos 11 कितना आ रहा है। 1 बाय cos 11 को हम अलग से नहीं किया, हम डायरेक्ट कैलकुलेट एक साथ करके दिखते हैं। 11 जो 1.002 आ रहा है। 1.02 1 डिवाइडेड बाय cos 11। देखो तुम्हारा सबका वो इतना आ रहा है क्या? 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय cos 11। देखो कैलकुलेटर में तो दिखाई देगा। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सर हो गया। हो गया? अच्छा वेरी गुड। 8.9 फिर क्वेश्चन नंबर 3 को कीजिए। 3 भी हो गया सर। वेरी गुड। अच्छा तो अब थोड़ा सा रुकिए, हम लोग मैच कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का सबको आया क्या? फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो चुका है? यस सर। अच्छा, कितना है? 314.01 आया आपका? यस सर। गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का बोलो कितना आया? क्वेश्चन नंबर 2 का सर थीटा 8.13। हाँ, कितना आया थीटा? tan थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना दिया था मैंने? 1/7 1/7 सो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? tan इनवर्स 1/7 थीटा का 8.13 8.13 डिग्री। सो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 8.13 डिग्री आ रहा है। ओके, अब सेम केस तो इसमें जाएगा, क्या हो जाएगा? ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8.13 डिग्री डायग्राम। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC डैश मींस हाइपोटेंशियल बैलेंस का कितना आएगा फिर? 320 into sec 8.13 डिग्री माइनस 1। कितना आ रहा है BC डैश? 320 into 0.01 कितना आ रहा है? 3 उसका 3.2 जी 3.20 मीटर। So this is the value of BC dash, that is 3.20 मीटर, है या ना? ओके, तो उसके बाद फिर AC का फिर कितना होगा? AC डैश का कितना हो जाएगा फिर? दिस लेंथ 320 माइनस 3.2 कितना आ रहा है? सर हाँ बोलो सर, ये कैलकुलेटर में सर ये सेक को सर कैसे दबाता है? आपको सेक करने का जरूरत नहीं है, आपको आप डायरेक्ट 1/cos कीजिए। सेक का मतलब क्या है? 1/cos है, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय, देखिए cos का बटन तो दिया हुआ है उसमें, है कि नहीं? ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय cos, cos बटन को ये कीजिए, दबाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंगल दिया है उसको पुट डाउन कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय cos का वैल्यू दबाने के बाद देखिएगा वो एक ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। फिर जो डिग्री है उसको पुट डाउन कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ गया सर। आ गया ना? जी अच्छा, सर। तो कितना आ रहा है? 3.2 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। 3.32 हाँ 3.32 या 3.2? 3.32 3.32 देखो तो एक बॉय, नियकम तुम एक बार देखो। 3.25 हैं? BC का बोलो। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, तुम थोड़ा सा हेडफोन से बात करो तो सही रहेगा, ठीक है? स्पीकर से बात करो, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा। 3.25 3.25 हाँ BC का बोलो। अच्छा, तो BC डैश का बोलो। अच्छा, फिर से एक बार चेक कर लो हर कोई, क्योंकि एक में 3.2 बोला, एक में 3.25 बोला, एक में 3.32 बोला। इतना वेरिएशन तो वही होना नहीं चाहिए। तो फिर AC डैश कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC डैश? कितना आ रहा है AC डैश का? 2 करना सर। 3. एक का है 3.2 बोल रहा है, एक बोल रहा है 3.32, तुम बोल रहे हो 3.25, तो कौन सा वैल्यू सही है? करके आप सबको एक बार देखिए। 320 into 1/cos 8.13 डिग्री माइनस 1 करके देखिए BC डैश का वैल्यू कितना आ रहा है? सर ये 3.25 सर ले लीजिए। कैलकुलेटर सही से यूज करना है, ठीक है? हाँ बोलो बोलो। सर 3.2 होता है, लेकिन हम ये राउंड फिगर करके 3.25 दिया सर। राउंड फिगर नहीं, वो राउंड फिगर हम लोग को लेना है आप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 3.25 अगर आ रहा है तो 3.25 तक ही हम लोग को लेना है, ठीक है? 48 आ रहा है, 248 आ रहा है, इसलिए हम 25 लिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3.25, हाँ तो अगर 3.25 आ रहा है तो 320 से 3.25 माइनस करके कितना आ रहा है AC डैश का वैल्यू? 316.8 316.80 मीटर। सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ना? हाँ ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 316.80 मीटर आ रहा है। अगर हुआ
सबका आया क्या ऐसे? आंसर तो Yes. ठीक है, लेकिन पॉइंट उसमें 3 पॉइंट। हाँ तो फिर आपने शायद मतलब सी कोई वर्ल्ड डेसिमल प्लेस ही वही आपने लिया होगा। नहीं उसके सर, बाद वाला उसमें ऐसा decimal- ऐसा ऑप्शन है, कोस कोस थीटा का सर, कोस 1 बाय कोस थीटा का 1.01 आता है ना, उधर से माइनस करने से 0.012 बचेगा ना, इनटू करना हाँ 320 करने से 2 डायरेक्ट 3.2 माइनस, आता उसमें हाँ डायरेक्ट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। कोई नहीं, आंसर तो सेम है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सर, हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है बोलो। एसी देश का सर 2 पॉइंट h स्क्वायर बाय 12। कितना दिया हुआ है इसमें? कोई एंगल मेरा दिया हुआ नहीं है इसमें, क्या दिया है? सिर्फ हाइट मेरा दिया हुआ है। हाइट कितना दिया है? हाइट इज 39। 39 मीटर। ओके, सो एज जो है वो मेरा 39 मीटर दिया हुआ है। ओके, एल जो है वो मेरा 320 मीटर है। सो करेक्शन, कितना करेक्शन हम लोग को अप्लाई करना है? एच स्क्वायर बाई 12 12, तो कितना हो जाएगा? 39 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 320, कितना आ रहा है? 2.377। 320 इंटू 2, क्योंकि 12 है तो हाँ, कितना आ रहा है? 2.377। 2.37. 2.37 मीटर। गुड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, मतलब एसी डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 320 से 320 माइनस 2.37 को माइनस कर, कितना आ रहा है? 317 317 7.62 317.62 मीटर। ओके। क्लियर है इतना? तो नहीं है ना? Yes, sir. इतना तो रहा सबका? Yes, sir. ओके फाइन। अच्छा चलिए, अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पास सर्वे। क्लियर है इतना दूर? Yes, sir. ओके अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्पास सर्विंग। तो देखिए, कॉम्पास सर्विंग का कुछ नोट्स भी मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, आप लोगों को चेक किया था आप लोगों ने? कल का नोट्स जो मैं फॉरवर्ड किया था, हाँ? या फिर चेक करने का टाइम ही नहीं मिला? देखा था सर, देखे थे? आया हुआ था। आया हुआ था श्योर? हाँ हाँ देखा था सर। अच्छा ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, ये जो कॉम्पास सर्विंग है बेसिकली, तो कॉम्पास सर्विंग और चेन सर्विंग में दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पास सर्विंग एंड चेन सर्विंग? दोनों में डिफरेंस, अंतर क्या है? कॉम्पास सर्विंग हम लोग कब करते हैं और चेन सर्विंग जो है ये हम लोग कब कब करते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए तो, कोई बोल सकता है क्या? चेन सर्विस, हाँ बोलो। कंपेयर सर्विस एंगल जब निकलना होता है, कॉम्पास सर्वे में क्या निकालना होता है? कॉम्पास सर्वे जब में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल निकलना होता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब कॉम्पास सर्वे में होता क्या है, हम लोग एक पर्टिकुलर मेरिडियन को हम लोग पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को क्या पता है कि अर्थ का 4 मेरिडियन होता है, एक नॉर्थ, हाँ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक ऐसे वेस्ट, है कि नहीं? देयर आर 4 जियोग्राफिक मेरिडियंस ऑफ द अर्थ ना। तो कॉम्पास सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्पास हम लोग लेते हैं, ठीक है? तो वो कौन सा कॉम्पास है वो हम लोग सब आएंगे, सब हम लोग डिटेल्स में हम लोग आएंगे। एक कॉम्पास हम लोग लेते हैं, तो उस कॉम्पास के हेल्प से हम लोग को दिखने को मिलता है कि कौन सा हम लोग का नॉर्थ है, कौन सा हम लोग का साउथ है, कौन सा हम लोग का वेस्ट है, कौन सा हम लोग का ईस्ट है। ओके, अब जिस लाइन का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ओके, मान लीजिए कि जिस डायरेक्शन का अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर लाइन का डायरेक्शन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ या विथ रेस्पेक्ट टू साउथ, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ या विथ रेस्पेक्ट टू साउथ, कितना डिस्टेंस पे होगा या फिर कितना एंगल पे होगा जिस लाइन को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पास सर्विंग को। ठीक है, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा नोट्स को मतलब ओपन कीजिए, कॉम्पास सर्विंग का जो नोट्स मैंने भेजा था आप लोगों को, तो थोड़ा सा खोलिए आप लोग अभी। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, सो द डायरेक्शन ऑफ सर्वे विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, मतलब कॉम्पास का हेल्प से जो सर्वे हम लोग करते हैं, दैट पर्टिकुलर सर्विंग इज नोन एज कॉम्पास सर्वे। ओके, क्लियर है? तो अभी देखिए, तो ये जो कॉम्पास सर्विंग है, कॉम्पास सर्विंग का बेसिकली 2 पॉइंट। पहला वाला पॉइंट जो है, क्या लिखा है इसमें? द एक्शन ऑफ टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म causes the needle of the compass to be aligned with the magnetic meridien।
इसका मतलब क्या, आप लोग देखना कि इफ सपोज इफ दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब इफ दिस इज द अर्थ का, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है, इफ दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ है अर्थ का, ठीक है, एक दिख रहा है ना डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को, बोर्ड दिख रहा है ना, क्लियर? जी हाँ जी सर। ओके, इफ दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ, तो ऑब्वियसली जिस कॉम्पास को हम लोग लेंगे, जिस कॉम्पास से हम लोग मेजर करेंगे, उस कॉम्पास का नॉर्थ देखना, मतलब जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफ दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थीटा एंगल से मेरा डिफरेंट हो जाता है, वो मेरा आइदर राइट साइड भी हो सकता है या फिर मेरा लेफ्ट साइड भी हो सकता है, क्लियर? इफ दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड इफ दिस इज द जियोग्राफिक साउथ, तो अगर ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ भी हो सकता है या फिर ये मेरा मैग्नेटिक साउथ भी हो सकता है, क्लियर है हाँ या ना? ओके, तो फिर मेन मुद्दा यह है कि जियोग्राफिक नॉर्थ जो है, जियोग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो हल्का सा डिफ्लेक्टेड, हमेशा क्या रहता है, डिफ्लेक्टेड रहता है, वो एक ही मतलब कभी भी एकदम सेम नहीं होगा, ठीक है, हल्का सा डिफ्लेक्शन होता ही होता है। ओके, क्लियर है? जी सर। क्लियर है? तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं अभी कॉम्पास सर्वे में, हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं दैट इज डन विद व्हाट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑलवेज मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि कॉम्पास जो शो करता है, कॉम्पास जो नॉर्थ को पॉइंट करता है, वो कॉम्पास हमेशा मैग्नेटिक डायरेक्शन को पॉइंट करता है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल को हमेशा पॉइंट करता है, ठीक है। कॉम्पास जो है वो कभी भी जियोग्राफिक नॉर्थ या फिर जियोग्राफिक साउथ जो है उसी को कभी वो पॉइंट नहीं करेगा, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ को ही पॉइंट आउट करेगा, क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. ओके, अच्छा, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला है, सो द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर रिलेटेड टू सम रेफरेंस डायरेक्शन, ओके, और ये पर्टिकुलर जो डायरेक्शन हम लोग खींच रहे हैं ना, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है या फिर मैग्नेटिक साउथ है जो भी है, तो ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन हम लोग देते हैं, मतलब वो जो जिस पर्टिकुलर लाइन का मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो कौन सा डायरेक्शन में मेरा रन कर रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन का डायरेक्शन इसमें हम लोग देते हैं, क्लियर है? जी Clear? Okay. So now we will see the different terms that are related to compass surveying. Compass surveying के साथ कुछ terms जो related है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सर कंपास सर्वे को एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट। हाँ हाँ क्या? कंपास सर्वे को थोड़ा सा एक बार हाँ, तो देखिए कॉम्पास सर्वे में जैसे हम लोग ने क्या बोला, द सर्विंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ अ which compass, with the help of a prismatic compass, okay, prismatic compass का हेल्प से, ठीक है, जो सर्विंग हम लोग करते हैं, मतलब लाइन का जो रेफरेंस डायरेक्शन हम लोग मेजर करते हैं, कोई भी लाइन से अगर होगा, कोई भी सर्वे लाइन से अगर होगा, जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, दैट पर्टिकुलर सर्विंग इज नोन एज कंपास सर्विंग। तो अभी हम लोग देखेंगे देयर आर सम टर्म्स, देयर आर डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू कंपास सर्विंग, ओके। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 जो बोला है, ओके, पॉइंट नंबर 1 मतलब आप सभी लोग नोट्स खोल के रखिए, जो मैं कल का नोट्स भेजा था वो नोट्स फोन में ओपन करके रखिए, मैं नोट्स से अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, एक वो एक्सप्लेन करते करते मैं जा रहा हूँ। तो देखिए पहला वाला पॉइंट जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या है, द फिक्स डायरेक्शन इन विच द बेयरिंग्स ऑफ द सर्वे लाइंस आर एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है, जो बेयरिंग मतलब क्या है, मतलब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लाइन को अगर आपको इंडिकेट करना है तो ऑब्वियसली आप कैसे इंडिकेट करोगे, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ऐसे करके आप इंडिकेट करोगे ना। एक पर्टिकुलर लाइन मेरा कौन सा डायरेक्शन में लाई कर रहा है, कौन सा एंगल में लाई कर रहा है, ओके। सो दैट फिक्स डायरेक्शन, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन को रेफरेंस मान के, ठीक है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग रेफरेंस मान के एक पर्टिकुलर लाइन का बियरिंग हम लोग निकल रहे, दैट इज नोन एज द मेरिडियन। तो वो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है, दैट कैन बी मैग्नेटिक नॉर्थ और दैट कैन बी मैग्नेटिक साउथ, ओके, और दैट कैन बी मैग्नेटिक ईस्ट और दैट कैन बी मैग्नेटिक वेस्ट। क्लियर है? क्लियर है? वो मेरा मेरिडियन है, ठीक है, द फिक्स डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो बोला है दैट इज बियरिंग। बियरिंग क्या है, बियरिंग इज द हॉराइजॉन्टल एंगल, ओके। थोड़ा सा बोर्ड को देखिएगा आप लोग, बोर्ड ओके, बोर्ड दिखने में आ रहा है ना, क्लियर है ना बोर्ड? ओके, तो देखिए मान लीजिए इफ दिस इज स्टेशन ए
एंड दिस वन इज स्टेशन बी। हम लोग ने क्या किया, स्टेशन बी जो है, ठीक है, हम लोग ने क्या किया, स्टेशन ए पे हम लोग ने कॉम्पास रखा। तो स्टेशन ए पे कॉम्पास रख के हम लोग ने क्या देखा, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा तो बी स्टेशन में भी यही तो मेरा नॉर्थ होगा ना, है या ना? क्योंकि नॉर्थ तो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। नॉर्थ मतलब वही स्टेशन में जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, इस मतलब ये स्टेशन में आके बी स्टेशन में आकर भी नॉर्थ मेरा उसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, है या ना? तो नॉर्थ जो है वो तो मेरा कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो अभी देखिए ए टू बी अगर हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसे या फिर मेजरमेंट करेंगे, सो व्हाट इज हैपनिंग, अब ये 8 से जब बी को हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, 1 से बी का लाइन जो हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कि वो एंगल हुआ मेरा 55 डिग्री। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ एट स्टेशन ए, स्टेशन बी जो है वो मेरा 55 डिग्री मेरा डेविएट करके लाई कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ। क्लियर है? तो देखिए वही वाला बोला है, बियरिंग का डेफिनेशन वही बोला है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये जो एंगल हम लोग मेजर करें ना यहाँ पे, ओके, दिस एंगल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन। तो रेफरेंस मेरिडियन हम लोग का यहाँ पे क्या है, रेफरेंस मेरिडियन यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ है। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, और ए बी जो है, ए बी क्या है, ए बी है मेरा सर्वे लाइन। ठीक है, ए बी है मेरा सर्वे लाइन, और नॉर्थ जो है वो मेरा क्या बन गया, वो मेरा रेफरेंस मेरिडियन बन गया। ठीक है, तो नॉर्थ से लेके ए बी लाइन जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेरा क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके, वो लाइन मेरा क्लॉकवाइज भी रह सकता है या फिर मेरा एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। ऐसा समझ में, मतलब बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एंगल जो हम लोग को मिलता है दैट इज नोन एज बेयरिंग। क्लियर है, हाँ या ना? The horizontal angle formed between the reference meridian and the survey line is known as bearing. Clear है? क्लियर है इतना दूर, हाँ या ना? जी सर। देखिए थर्ड वाला पॉइंट जो है दैट इज द ट्रू मेरिडियन। ओके, ट्रू मेरिडियन क्या बोला है, ट्रू मेरिडियन इज ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन है मेरा जो ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। हम मतलब मैं पहले क्या बोला कि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा एंगुलर डिफरेंस है, थोड़ा सा डेविएशन है, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा ना। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो हमेशा कभी भी जियोग्राफिक नॉर्थ के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। तो ट्रू मेरिडियन हम लोग किसको बोलते हैं, जो जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ जो है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ओके, आया समझ में? जी सर। ओके, उसके बाद देखिए बोला है ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग क्या है, जब हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ का रिस्पेक्ट से, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिक नॉर्थ का रिस्पेक्ट से कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सर्वे लाइन, दैट इज नोन एज ट्रू बियरिंग। क्लियर है? यहाँ पे बोर्ड पे देखिए दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर है, ट्रू बियरिंग में, ठीक है, और मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? ट्रू बियरिंग मेरा वही वाला एंगल होता है जब हम लोग ट्रू नॉर्थ से, मतलब जब हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ से हम लोग कोई भी लाइन का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, दैट इज ट्रू बियरिंग। दैट एंगुलर मेजरमेंट इज नोन एज ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ, ठीक है, कोई भी एंगल का कोई भी लाइन का जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर है आप लोगों का, हाँ या ना? सर दोबारा सर, ट्रू बियरिंग को सर। ट्रू बियरिंग जो है द लाइन when the bearing of a line is measured with respect to the geographic north or geographic south. Clear? जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ का रिस्पेक्ट से जब लाइन हम लोग मेजर कर रहे हैं देन दैट बिकम्स द ट्रू बियरिंग। ओके, और मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, when this particular line is measured with respect to magnetic north or magnetic south, that is known as the magnetic bearing. Clear? यस सर। क्लियर है? ओके, अच्छा, नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बोला है, दैट इज द ग्रिड मेरिडियन। अब ग्रिड मेरिडियन क्या है, आप लोग मतलब कोई भी कंट्री का मैप खोल करके देखिएगा या फिर अभी हर एक का फोन पे गूगल मैप है, तो गूगल मैप का एकदम टॉप कॉर्नर पे आप लोग देखिएगा कि कोई भी प्लेस का अगर आप लोग मैप आप लोग खोलोगे तो वहां पे देखना एक रेफरेंस मेरिडियन दे देता है। एक ऐसे ऊपर में नॉर्थ कौन सा है, कौन सा डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो कोई भी मैप का
एक एकदम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉइंट किया हुआ जाता है। ओके, सो दैट इज नोन एज द ग्रिड मेरिडियन, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का या फिर उस पर्टिकुलर जगह का जो मैप हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो कौन सा मेरिडियन का रेस्पेक्ट से मैप हम लोग बनाते हैं, दैट इज नोन एज द ग्रिड मेरिडियन। और हर एक कंट्री का ग्रिड मेरिडियन जो होता है वो हमेशा साउथ ही हम लोग लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। सर 6 वाला पॉइंट जो है देखिए, दैट इज द ग्रिड बियरिंग। नाउ अभी जो ग्रिड मेरिडियन हम लोग ने लिया है, ठीक है, उस मेरिडियन का रेस्पेक्ट से उस पर्टिकुलर लाइन का जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज ग्रिड बियरिंग। क्लियर? क्लियर है? दैट इज नोन एज ग्रिड बियरिंग। क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा 7 वाला पॉइंट देखिए क्या बोला है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो तो मैं बोल ही दिया हूँ कि मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ जिस कॉम्पस से इंडिकेट करता है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, अगर आप लोग एक कोई भी एक बार मैग्नेट जो होता है ना, एक लंबा सा मैग्नेट, ठीक है, एक लंबा सा मैग्नेट को अगर हम लोग एक स्ट्रिंग से, ठीक है, एक स्ट्रिंग से आप लोग अटैच करके देखोगे और उसको फ्रीली आप लोग छोड़ छोड़ दोगे, तब देखना वो जो पर्टिकुलर लंबा वाला मैग्नेट है ना, वो थोड़ा सा रोटेट करते 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 एक डायरेक्शन पे वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही वाला डायरेक्शन पे जो फिक्स हो गया दैट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द अदर एंड इंडिकेट्स द मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? सो दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का रेस्पेक्ट से जो बियरिंग हम लोग निकल रहे हैं, जो बियरिंग हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर? जी। क्लियर? ओके, देखिए पॉइंट नंबर 9 जो लिखा है, जो नोट्स में दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है उसमें, बोला है आर्बिट्ररी मेरिडियन। आर्बिट्ररी मेरिडियन का मतलब क्या है, कोई भी कन्वीनियंट डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि क्या है, इफ अगर हम लोग ये को थोड़ा सा देखिए, बोर्ड को थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन पे अगर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर हम लोग रेफरेंस मेरिडियन मानते हैं दैट इज नोन एज द आर्बिट्ररी मेरिडियन। क्लियर? मतलब वो हम लोग का हिसाब से, मतलब वो हम लोग का मैप प्लॉटिंग का हिसाब हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन का, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट छोड़ छोड़ के, मेरा नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। क्लियर? कोई भी डायरेक्शन को मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर हम लोग मेरिडियन हिसाब से पकड़ के चले दैट इज नोन एज द आर्बिट्ररी मेरिडियन। क्लियर? क्लियर? यस। पॉइंट नंबर 10 जो है दैट इज द आर्बिट्ररी बियरिंग। इसका मतलब क्या, वो जो आर्बिट्ररी मेरिडियन है, ओके, आर्बिट्ररी मेरिडियन के रेस्पेक्ट से जो सर्वे लाइन का एंगल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, तो जो एंगल हम लोग का निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज द आर्बिट्ररी बियरिंग। क्लियर? यस। क्लियर है? क्लियर है सबको? काम लोग इतना तो क्लियर है, नियम को इतना तो क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। सर आर्बिट्ररी बियरिंग को सर, आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी मेरिडियन आपको समझ में आया? व्हाट इज आर्बिट्ररी मेरिडियन? यस सर। तो आर्बिट्ररी मेरिडियन अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आर्बिट्ररी मेरिडियन का रिस्पेक्ट से, ठीक है, यस सर। जो जी सर्वे लाइन का एंगल हम लोग मेजरमेंट लेते हैं दैट इज नोन एज आर्बिट्ररी बियरिंग। ठीक है, बियरिंग कुछ नहीं है, बियरिंग जो है, बियरिंग इट डिनोट्स द एंगल। बियरिंग क्या डिनोट करते हैं? बियरिंग मेरा सिर्फ एंगल को डिनोट करते हैं और कुछ नहीं। बियरिंग ओनली डिनोट्स द एंगल। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हाँ, क्लियर है? जी सर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट नंबर 11, दैट इज द अजीमुथ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे थोड़ा सा देखिए, ठीक है, अजीमुथ। तो देखिए अजीमुथ क्या है, मान लीजिए कि दिस इज नॉर्थ, ओके, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी एंगल जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी एंगल जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस रेस्पेक्ट से होता है, वो आइदर मेरा नॉर्थ का रेस्पेक्ट से होता है या फिर मेरा साउथ का रेस्पेक्ट से होता है। क्लियर? क्लियर है? कोई भी एंगुलर मेजरमेंट जब हम लोग लेते हैं, वो रेफरेंस मेरिडियन जो होता है मेरा, वो हमेशा नॉर्थ होता है या फिर साउथ वाला होता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लीजिए सपोज अ लाइन इज गोइंग इन दिस वे, ये मेरा स्टेशन ए है,
और ये मेरा स्टेशन बी है। ओके, तो और ए टू बी मेरा लाइन ऐसे जा रहा है। ओके, तो स्मॉलर एंगल जो है वो मेरा क्या फिर है, जो बियरिंग हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, बियरिंग हम लोग ने क्या देखा, बियरिंग मेरा क्लॉकवाइज भी जा सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन पे मेरा इजीली कन्वीनियंट होगा। तो देखिए अगर हम लोग बियरिंग लेते हैं, अगर मान लीजिए कि बियरिंग ऑफ द लाइन, तो मेरा यहाँ पे दो एंगल हो सकता है, एक मेरा ये वाला एंगल हो सकता है या फिर एक मेरा स्मॉलर एंगल हो सकता है। क्लियर है, हाँ या ना? एक मेरा ये एंगल हो, एक मेरा ये एंगल हो सकता है या फिर एक मेरा ये वाला एंगल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एजीमुथ इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, दोनों में जो एंगल मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ओके, दैट इज नोन एज द एजीमुथ। तो इस केस के लिए एजीमुथ क्या होगा, दिस विल बी द एजीमुथ। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, द स्मॉलर एंगल। यस सर। ओके, जब कोई भी लाइन हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें जो एंगल मेरा स्मॉलर है उसी को हम लोग बोलते हैं एजीमुथ। ओके, वो मेरा बियरिंग का एंगल भी हो सकता है या फिर डेविएशन को डिफ्लेक्ट करके हम लोग देखेंगे जो छोटा वाला एंगल, मतलब सबसे छोटा वाला डिफरेंस जो आ रहा है वो ही मेरा एजीमुथ है। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है इतना दूर? यस सर। ओके, चलिए, तो अब एक प्रॉब्लम थोड़ा सा कीजिए, देखते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। अच्छा, लिखिए तो, कैलकुलेट द एजीमुथ ऑफ अ लाइन, कैलकुलेट द एजीमुथ ऑफ अ लाइन if its true bearing, सर एजिमुथ azimuth of a line, azimuth of a line is 275 degree, 275 275 degree 45 minutes. This is the true bearing. 275 degree 45 minutes. Clear? Okay. And it's another true bearing is, और एक bearing बोला है. This is the first bearing, and its another bearing is 30 degree 45 minutes. 30 degree 30 degree 45 minutes. full stop. ओके, ठीक है, तो हाँ फुल स्टॉप है। तो सर दोनों केस में एजीमुथ निकाल के देखो। तो पहले वाला केस में एजीमुथ क्या होगा बोलो। अच्छा, पहले थोड़ा सा डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए। पहले वाला केस के लिए मेरा अगर डायग्राम का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें जो बियरिंग लिया है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। ये हमेशा याद रखना आप लोग। होल सर्कल बियरिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बियरिंग, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो बियरिंग जब मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, जो एंगुलर मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है, नॉर्थ को हमेशा हम लोग रेफरेंस मेरिडियन मान के चलते हैं। ओके, तो 275 डिग्री का मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज लाइंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ या ना? तो यहाँ से लेके दिस टोटल एंगल इज हाउ मच, 275 डिग्री 45 मिनट, है कि नहीं? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बियरिंग। तो हम लोग ने क्या देखा, एजीमुथ क्या होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा। तो अगर नॉर्थ का रिस्पेक्ट से यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो ये मेरा 275 आ रहा है, लेकिन ये साइड से अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये कितना आएगा? सर दिस वो इज 30 बिकमिंग, वाला जो सर हाँ बोलो, नॉर्थ ईस्ट वाला सर, क्वाड्रेंट में सर जो नहीं आएगा क्या, 30 कौन सा डिग्री आएगा? 45 वाला? नहीं, मैं फर्स्ट सर केस का बोल रहा हूँ, मतलब दोनों केस में आपको एजीमुथ निकालना है। फर्स्ट जी बियरिंग फर्स्ट केस में भी एजीमुथ निकालना है, सेकंड केस में भी एजीमुथ निकालना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, जी सर जी। तो फर्स्ट बियरिंग के लिए एजीमुथ क्या होगा, तो इसके लिए देखिए स्मॉलर एंगल क्या हो रहा है, दिस इज द स्मॉलर एंगल यस सर। ना। ये तो मेरा सबसे मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है, हाँ या ना? ओके, तो यस सो सर ये तो जी। अगर ये मेरा टोटल 275 डिग्री 45 मिनट दिया हुआ है, तो एजीमुथ को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस डिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री 45 मिनट, हाँ या ना? क्योंकि ये टोटल तो मेरा 360 है, 360 से हम लोग 275 डिग्री 45 मिनट को माइनस कर देंगे, तो ये जो एंगल है ये मेरा निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? कैलकुलेटर में पुट कीजिए, और डिग्री जो है, डिग्री मिनट जो है उसको डिग्री और मिनट में ही पुट कीजिएगा, ठीक है?
यस सर। कैलकुलेटर में जब पुट कीजिएगा देखिएगा डिग्री का एक सिंबल है, एक डिग्री का एक बटन दिया हुआ है। तो 360 टाइप करने के बाद 360 उसके ऊपर डिग्री टाइप करना, ठीक है। देखना एक डिग्री आ जाएगा ऊपर। सो 360 डिग्री माइनस 84 डिग्री हाँ 15 कितना आ रहा मिनट्स। है, कितना आ रहा है 84 डिग्री। 15 मिनट्स। Very good. 84 degree 15. So the azimuth in the first case is how much? 84 degree 15. Clear है? यस सर। सर डिग्री का ये जो साइन का ऊपर वाला जो ना, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, साइन का एकदम वो ऊपर वाला देखिए, ऐसे एक बटन मेरा दिया हुआ है कैलकुलेटर में होता है, उस पे डिग्री होता है, फिर देखो कॉमा कॉमा ऐसे कुछ दिया हुआ है ना? हाँ माइनस 275 का। हाँ 275 डिग्री उसमें भी पुट करना, 275 उसके बाद डिग्री पुट करना, फिर 45 लेके फिर उसके ऊपर मिनट पुट करना, मतलब फिर से डिग्री साइन को ये करना, और तो ऑटोमेटिकली वो मिनट हो जाएगा। 260 डिग्री माइनस 275 डिग्री 45 एरर आ रहा है। कितना आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्यों आएगा? सही से देखो डिग्री में आप दिए कि नहीं, डिग्री में आप दिए कि नहीं, देखो कैलकुलेटर जो है ठीक है, उसमें उसमें सही से देखो, देखो ऊपर एक डिग्री का साइन दिया हुआ है। डिग्री का बटन कौन सा पता है ना आपको कैलकुलेटर में? डिग्री 0 कल से मेरे को कैलकुलेटर लेके बैठना, मेरा उसमें भी ये नहीं है, बैटरी नहीं है, देखते हैं। सही नहीं दे रहे बोलो हुआ सर, इसको लिखिएगा। हाँ। सर लिखिएगा कैसे कैसे लिखे सॉल्यूशन लिखिएगा। ये देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे देखिए हाँ ये साइड पे 360 डिग्री, मेरा टोटल 360 है, तो 360 से हम लोग 275 45 मिनट को माइनस कर दें, माइनस करने के बाद मेरा ये वैल्यू आएगा 84 डिग्री 15 मिनट आएगा। ओके 275 डिग्री, तो उसको ऐसे ही लिख देना है। डायरेक्ट लिख देना है, वही मेरा वो एजिमुथ है, उसको कैलकुलेटर में वैसे लिखना है 360 डिग्री, डिग्री साइन देना है ऊपर, माइनस 275 फिर से डिग्री साइन, फिर 45 मिनट इज इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद वो डिग्री और मिनट में शो कर देगा। बोलो आया कि नहीं ऐसे? सर मेरा कैलकुलेटर जो भूल गया सर, पूरा पूरा भूल गया ना, क्या हो गया? पूरा भूल गया भूलने से हाँ, कैसे? अच्छा तो फिर आप लोग का आज एक होम टास्क है, ठीक है, आप लोग आज थोड़ा सा नेट में मतलब यूट्यूब में सर्च करके देखना कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूजेस कैसा है, वो थोड़ा सा देख लिया करो आज, ठीक है। यूट्यूब में सर्च मतलब यूट्यूब में सर्च करना कि हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, तो वो पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब में, तो आप लोग को फिर एक नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा अच्छा, तो फिर सेकंड केस का निकालिए, सेकंड केस जो है सेकंड केस का निकालिए। सेकंड केस में फिर मेरा एस्टिमेट क्या होगा बोलिए? सेकंड केस में देखिए बेयरिंग मेरा दिया हुआ है, बेयरिंग कितना है 30 डिग्री 45 मिनट, तो ऑब्वियसली फिर मेरा क्या होगा, अगर नॉट का रिस्पेक्ट से हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस एंगल, लाइन विल बी लाइक दिस ना, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री 45 मिनट, हाँ या ना? यस सर। ओके तो मेरा एक एंगल ये भी हो सकता है या फिर मेरा एक एंगल ये भी मेरा हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है? 30 डिग्री 30 डिग्री 45 मिनट, मतलब जो बेयरिंग है वही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो वही मेरा फिर क्या हो जाएगा, एजिमुथ हो जाएगा। क्लियर? सो दैट विल बी द एजिमुथ। क्लियर सर? स्ट्रिंग बना के लिख देना है, वो गया ना? हाँ बोलिए। उसको सोल्यूशन ड्राइंग बना के ऐसे ही दिखा के और लिख देना है ना? हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही दिखा के लिख देना, ड्राइंग भी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का नया मतलब क्योंकि आप लोग पहले पहले पढ़ रहे हो ना, जब आप लोग करते 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 जब आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तब ड्राइंग भी बनाने का जरूरत नहीं, इजीली आप देख के पहचान पाओगे। हाँ बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट का 84.15 डिग्री मिनट जो ही होगा ना, वो फिर से मतलब मिनट जो है ना
उसी को फिर हाँ हाँ 84 डिग्री 50 मिनट होगा फर्स्ट केस। वही एज्यूमेट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? वही एज्यूमेट हो जाएगा ना। हाँ वही मेरा वही एज्यूमेट ठीक है ठीक है हुआ। जी क्लियर है इतना दूर, हाँ या ना? जी Yes, sir. Okay, next. Now we'll see कि what are the different types of bearing. ठीक है? Basically there are two types of bearing that are used. Okay, तो heading लिख लीजिए, designation of bearing. Designation of bearings. Okay, basically there are two types of bearing. पहला वाला जो है that is the whole circle bearing, WHOLE. ठीक है, बोर्ड पर थोड़ा सा देखिए, अभी आप लोग अभी नोट देखने का जरूरत नहीं है, just see the board. First one is the whole circle bearing. Okay, clear? दिखा दे रहे हैं ना बोर्ड? Yes, जी sir. पहला वाला जो है that is the whole circle bearing, और या फिर उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WCBB बोल सकते हैं। WCBB बोल सकते हैं। ओके, तो होल सर्कल बेयरिंग होता क्या है? कोई भी एंगल, ठीक है, वो कोई भी एंगल हो, ठीक है, कोई भी एंगल हो, बियरिंग का कोई भी एंगल हो, वो पर्टिकुलर एंगल अगर इफ दैट पर्टिकुलर लाइन, उस पर्टिकुलर लाइन का एंगल जो है वो अगर हम लोग नॉर्थ का रिस्पेक्ट से अगर हम लोग मेजर करेंगे, ओके, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ का रिस्पेक्ट से अगर उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, और वो भी कौन सा डायरेक्शन में, वो भी मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, when the angle is measured with respect to north in the clockwise direction, that angle is known as whole circle bearing. Clear? Yes, sir. Clear है? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ सपोज दिस वन इज स्टेशन ए और यहाँ पे मेरा स्टेशन बी है, ओके, सो व्हाट विल बी द होल सर्कल बेयरिंग, कहाँ से होगा मेरा ये वाला होल सर्कल बेयरिंग होगा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का होल सर्कल बेयरिंग, कौन सा? दोनों ही मेरा नॉर्थ से है, ये भी नॉर्थ से है, ये भी मेरा नॉर्थ से है, तो कौन सा होल सर्कल बेयरिंग होगा मेरा? नॉर्थ पर लंबा वाला। हाँ मेरा ज्यादा वाला, Not to be. हाँ क्योंकि देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये मेरा कहाँ से घूम रहा है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो एंगल है ये मेरा कैसे घूम रहा है, ऐसे मेरा क्लॉकवाइज घूम के फिर आया ना। Yes, sir. क्लियर है? जी क्लियर है? सो होल सर्कल बेयरिंग हमेशा याद रखना कि ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ, जो कोई भी होगा, ठीक है, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द होल सर्कल बेयरिंग। क्लियर है? क्लियर है, हाँ या ना? देखिए पूरा देखिए सब, हाँ देखिए पूरा देखिए, हाँ बोलो बोलो। क्लियर है क्लियर है। हाँ तो पूरा देखिएगा, नोट पे दिया हुआ है, ठीक है, नोट जो है नोट पे पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अच्छा देखिए नेक्स्ट वाला जो बियरिंग है दैट इज द क्वाड्रेंटल बियरिंग, ओके, दैट इज द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, सेकंड वाला पॉइंट नंबर 2, दैट इज क्वाड्रेंटल, QUADRENTAL, क्वाड्रेंटल bearing system, that is QB. ओके, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम जो है वो मेरा QB है, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम है हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग के जो रेफरेंस मेरिडियन से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग में होता क्या है, मान लीजिए फिगर ऐसे मेरा दिया हुआ है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। क्लियर है फिगर? क्लियर है ना? अब मान लीजिए एक लाइन जो है, सपोज दिस इज स्टेशन है, ठीक है, तो स्टेशन बी जो है एक लाइन मेरा नीचे की तरफ इस तरफ जा रहा है, आ रहा है ना दिखने में? ओके, तो अगर होल सर्कल बेयरिंग में अगर हम लोग बोलेंगे तो होल सर्कल बेयरिंग मेरा क्या होता है, होल सर्कल बेयरिंग मेरा नॉर्थ से होता है, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, फिर ऐसे आता है, तो ये जो एंगल मेरा आता है वही मेरा होल सर्कल बेयरिंग होता है, हाँ या ना? ये टोटल एंगल जो होगा ये मेरा होल सर्कल बेयरिंग होता है। लेकिन क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में क्या है, हम लोग नॉर्थ या साउथ में
नॉर्थ में से या साउथ में से कोई भी हम लोग एक रेफरेंस मेरिडियन ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा, किसको हम लोग रेफरेंस मेरिडियन हम लोग लेंगे, जिस लाइन का नजदीक मेरा जो मेरिडियन होगा। तो देखिए ए बी जो लाइन है उसका नजदीक मेरा कौन सा मेरिडियन है, साउथ, साउथ है मेरा, हाँ या ना। यस उसके आसपास में मेरा कौन सा मेरिडियन है, साउथ, साउथ है। तो ऑब्वियसली फिर मेरा क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू साउथ दिस पर्टिकुलर एंगल इज मेजर्ड। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। तो अगर मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए कि ये एंगल जो मेरा अल्फा है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी साउथ अल्फा डिग्री वेस्ट। इसको क्यूबी में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ अल्फा डिग्री वेस्ट। क्लियर, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, हम लोग इसको साउथ से मेजर किए हैं एंड दिस इज लाइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये लाइन लाई कर रहे हैं। क्लियर, तो कितना है मेरा जो एंगल मेरा आया, साउथ अल्फा डिग्री वेस्ट। क्लियर है, हाँ या ना, यस सर। क्लियर है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ लाइंस आप लोगों को दे रहा हूँ, अभी आप लोग मेरे को बोलिए कि ये सब लाइन का मेरा डिग्री मतलब क्यूबी सिस्टम में मेरा क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। सपोज एक लाइन मेरा ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसका एंगल दिया है मेरा 25 डिग्री दिया हुआ है। ओके, सपोज एक लाइन मेरा ऐसे दिया हुआ है और जो इसका मेरा एंगल दिया है, क्योंकि मतलब ये देखिए ये मेरा नॉर्थ का रिस्पेक्ट से है, ठीक है। सो दिस एंगल है मेरा, सपोज ये मेरा 55 डिग्री है। सपोज ये भी मेरा दिया हुआ है एक एंगल, तो ये हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ये वाला लाइन, ये लाइन हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू साउथ, हाँ या ना, क्योंकि साउथ का आसपास में। सो सपोज दिस इज गिवन 30 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर लाइन, मतलब ये जो सपोज मान लीजिए स्टेशन ए है, तो ये बी होगा, ये सपोज सी है और ये सपोज डी है। तो ए बी का क्यूबी सिस्टम में कितना बेयरिंग होगा वो आप मेरे को बताइए। व्हाट विल बी द डेजिग्नेशन ऑफ लाइन ए बी इन क्यूबी सिस्टम, क्या होगा, एंगल मेरा दिया हुआ है तो फिर ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हाँ क्या होगा, नॉर्थ 25 डिग्री 25 डिग्री, देन क्या होगा, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, क्या होगा, ईस्ट ईस्ट, ईस्ट। क्लियर है, सबका क्लियर है। ए बी लाइन, ए बी लाइन जो है वो कितना आ रहा है मेरा, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट। क्लियर है, हाँ या ना, यस सर बोलो न्यूकम, या क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट एसी का निकालिए, क्यूबिक सिस्टम ऑफ एसी क्या होगा बोलिए, नॉट 55 वेस्ट, नॉट 55 डिग्री, हमेशा डिग्री मेंशन करना। सर कौन सा लाजा, एसी 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 सर, हाँ हाँ नॉर्थ 55 डिग्री कितना होगा, नॉट 55 डिग्री वेस्ट। क्लियर, सिमिलरली फाइंड आउट लाइन डी एडी, एडी कितना होगा बोलो, साउथ साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। क्लियर है जी। इतना दूर, क्लियर है ना पूरा। So Yes, these sir. are the two main bearing system. One is WCB and the other one is QB. Clear है? Yes, sir. जी। चलिए, तो फिर अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा कन्वर्शन में दूंगा, ठीक है। आप वो मेरे को करके थोड़ा सा बोलिए, ठीक है। just a minute. चलिए हेडिंग लिखिए ऊपर, कन्वर्ट WCB टू QB। कुछ एंगल्स दिया हो, कुछ होल सर्कल बियरिंग्स दिया हुआ है, उसको आप लोग को QB में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है जी। Point number 1 is suppose 280 degree. Second angle is suppose 45 degree. Third angle is 171 degree. 20 minutes. Fourth one is suppose 349 degree. 16 minutes. चलिए. So all these are whole circle bearings are given. Whole circle bearings दिया हुआ है. अब हर एक को आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूबी में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राम बना के कीजिए, ओके। हमेशा मैं बोल दे रहा हूँ डायग्राम बना के कीजिए।
पहला है 280 डिग्री, तो उसको दिखाएगा डायग्राम में कैसे आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में आ रहा है सर। फोर्थ में आ रहा है, वेरी गुड। तो लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ लाइन बस ड्रॉ कर लीजिए, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब। सर बोलो। फर्स्ट वाला सर नॉट 10 डिग्री वेस्ट आएगा क्या? हाँ, फर्स्ट वाला कैसे आ रहा था, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो सपोज जी दिस इज सर। लाइन AB, सो दिस टोटल होल सर्कल बेयरिंग इज हाउ मच, 280 डिग्री है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रहे हैं या ना? जी सर। ओके, तो अब ये जो मेरा नॉर्थ से रिस्पेक्ट से लाइन कितना होगा, 360 से 280 माइनस कर देंगे ना, तो ये एंगल हम लोग को निकालना। हाँ, कितना है बोलो, 80 है या ना? सो दिस इज 80 डिग्री। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्यूबी में क्या हो जाएगा, नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट, सॉरी वेस्ट। हाँ जी जी ठीक है। हाँ, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करके। सर उसका नॉर्थ 45 ईस्ट आएगा सर। बोलो, वेरी गुड, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ईस्ट। सेकंड क्या आएगा मेरा, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में बहुत ये बोलो पूछते हैं, ठीक है। अगर सर्वेयर का इंटरव्यू है आप लोगों का, तो ऑब्वियसली वो लोग डायरेक्टली दे देगा। अभी वो लोग को बोलेगा कि आप लोगों को बोलेगा कि डब्ल्यूसीबी से क्यूबी कन्वर्ट करके बोलो कितना आ रहा है। ओके, सो 45 डिग्री जो है वो मेरा क्या होगा, 45 डिग्री। अगर हम लोग इसको डायग्राम से प्लॉट करेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो दिस इज 45 डिग्री। ऑब्वियसली यही तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये मेरा एक इसके आसपास ही है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ 88 डिग्री 9 डिग्री सर। बोलिए कितना आ रहा है, नॉर्थ 88 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। गुड। सो व्हाट इज कमिंग हियर, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई मेरा होगा, 171 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड में सर। सही से बोलो, दिस इज 90 सेकंड में डिग्री। होगा सर। हाँ ठीक, सेकंड में होगा, तो क्या होगा ये सर 9 डिग्री एग्जैक्ट 40 मिनट्स नॉर्थ क्या आ रहा है, टोटल 9 डिग्री। सॉरी 171 डिग्री 20 मिनट है ये। यस सर। हाँ या ना? ओके, अच्छा। यस हाँ, यस फिर बोलिए, तो अभी हम लोग को क्यूबी के लिए क्या निकालना है, मतलब ये जो लाइन है ये मेरा साउथ के पास है, ऑब्वियसली दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। हाँ या ना? ये एंगल हम लोग को निकालना है, तो फिर क्या होगा, कितना एंगल होगा बोलिए, ये कितना होगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल मेरा 180 है, सो 180 माइनस 171 डिग्री 20। हाँ या ना? कितना आ रहा है सर, नॉर्थ 9 डिग्री 40 मिनट साउथ। सर नॉर्थ सर। साउथ। ओह साउथ ईस्ट। हाँ, क्या होगा, एंगल डिफरेंस करके पहले बोले कितना आ रहा है, ये एंगल कितना आ रहा है वो पहले बोले, 9 डिग्री कितना आ रहा है, 40 मिनट्स 9 डिग्री 40 मिनट। सो दिस एंगल इज हाउ मच, 9 डिग्री साउथ ईस्ट 40 मिनट। अभी ये तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, साउथ ईस्ट में, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 9 साउथ 90 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, नियकोम क्लियर है क्या, हाँ या ना? सर 8 डिग्री
हाँ बोलो। 8 डिग्री 40 सेकंड 8 डिग्री 40 मिनट। कौन सा है 8 डिग्री 40 मिनट बोलो। थर्ड वाला। अच्छा हाँ 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 सही से 8 180 से डिग्री है 170 सर। हाँ 8 डिग्री होगा 9 नहीं होगा 8 डिग्री 40 मिनट होगा। सो क्या होगा साउथ 8 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। क्लियर है थर्ड थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर है सबका हाँ या ना। यस सर। जी ओके नाउ सिमिलरली फोर्थ वाला को कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। नोट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये फोर्थ। फोर्थ में लाई करेगा वेरी गुड। सो दिस एंगल इज हाउ मच 10 349 डिग्री 16 मिनट है या ना। जी ओके तो अभी हम लोग को क्या निकालना है यही वाला एंगल है क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं ये जो लाइन है ये मेरा नॉर्थ के आसपास है। ओके तो फिर ये Yes, क्या हो sir. जाएगा 10 North 10 डिग्री 44 नहीं minutes. पहले Yes. एंगल को बोलो कितना है एंगल विल बी हाउ मच 360 minus माइनस 349 डिग्री degree 16 16 minutes. हाँ कितना आएगा 10 degree 44 minutes. 10 डिग्री 44 minutes. 44 minutes so this is how much 10 degree 44 minutes okay so this is north this is how what Yes. this is west this is east and south so कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रही है नॉर्थ वेस्ट में लाई कर रही है so what will be the value north North 10 10 degree degree 44 minute west west. clear Yes, sir. clear है from WCB to QB Yes, sir. clear है हाँ या ना जी सर clear है ना सबका जी okay next problem देखिए नेक्स्ट वाला देखिए कन्वर्ट QB टू WCB जस्ट उल्टा है ये ठीक है क्वाड्रेंटल बेयरिंग से आपको कन्वर्ट करना है टू होल सर्कल बेयरिंग ओके तो फर्स्ट पॉइंट मेरा दिया हुआ है नॉर्थ 55 डिग्री वेस्ट सेकेंड वन इज साउथ 29 डिग्री वेस्ट देख रहे हैं ना क्लियर बोर्ड Yes, sir. ओके north 22 degree east and fourth one is south 33 degree east तो चारों को अब अभी आपको जो करना है अभी आप लोगों को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना ओके वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम ड्रॉ करके आपको सबको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्या होगा बोलिए 305 डिग्री कितना हो रहा है वो नॉर्थ वेस्ट में हो रहा है 55 डिग्री सो दिस वन इज हाउ मच इसी 305 डायरेक्शन में लाई करेगा नॉर्थ वेस्ट में लाई करेगा अब मेरे को होल सर्कल निकालना है इसका मतलब क्या स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ये एंगल मेरे को टोटल एंगल मेरे को तो फिर क्या हो जाएगा इसके लिए होल सर्कल के लिए कितना होगा 360 माइनस 55 वेरी गुड 360 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना आ रहा है फिर 305. 305 degree so the whole circle bearing is only 305 degree okay similarly question number 2 241 degrees. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है बोलो 209 241 degree. क्या आएगा ये कौन सा ये में है साउथ वेस्ट में है Sir, third. थर्ड में है सो दिस इज हाउ मच दिस वन इज 29 डिग्री तो अभी हम लोग को क्या निकालना है अभी हम लोग को यहाँ से लेके ये वाला हम लोग प्लस हो गया
तो क्या होगा 180 के साथ 29 प्लस 209 209 क्योंकि ये क्या है, ये मेरा 180 है, ओके, उसके साथ मेरा 29 ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच 180 डिग्री, हाँ वेरी गुड, 180 डिग्री प्लस 29 डिग्री कितना आ रहा है 209 डिग्री। क्लियर है हाँ या ना? यस सर। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? जी क्लियर है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 22 डिग्री। हाँ देखिए क्या लिखा है, नॉट 22 डिग्री ईस्ट, नॉट 22 डिग्री ईस्ट। क्या होगा ये? कितना होगा क्वेश्चन नंबर 3? कितना होगा बोलो फास्ट। सर 22 डिग्री होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा 22 डिग्री होगा, क्योंकि किस में लाई कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट में ही लाई कर रहा है। दिस विल बी हाउ मच 22 डिग्री। ओके, तो होल सर्कल बेयरिंग जितना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 123 डिग्री सर। 4 किस में लाई कर रहा है, मेरा साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ मच 33 डिग्री। तो मेरा ओह नो नो सर, 180 डिग्री। ये एंगल मेरे को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना, बिकॉज इज साउथ ईस्ट। तो कितना होगा ये? हाँ तो ये कितना होगा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री, हाँ या ना? 123 180 माइनस 33 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री कितना आ रहा है? 147 147 147 डिग्री, 147 डिग्री। क्लियर है? जी जी क्लियर है सबको हाँ या ना? यस यस सर क्लियर हुआ? क्यूबी टू डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी टू क्यूबी, क्लियर है? यस सर पूरा का पूरा ये करिए, बोलिए नहीं है तो फिर बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो फिर बोलिए।